नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबानगरी डिजिटल न्यूज। आंबेडकर ग्लोबल फाउंडेशन न्यू महाराष्ट्र सदन न्यू दिल्ली में संविधान दिवस 2025 के आयोजन में स्वर्गीय राम बाबा मेठानी जो अमरावती निवासी है, इन्हें सिंधी समाज सेवा का मरणोपरांत अवार्ड दिया गया। उनके इस मरणोपरांत अवार्ड लेने के हेतु उनके सुपुत्र जय कुमार मेठानी एवं उनके एक भाई यहाँ उपस्थित हुए। 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास जी आठवले के प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ यह कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मंच पर विश्व सिंधी सेवा संगम के महाराष्ट्र जोन 2 के अध्यक्ष माननीय डेटाराम जी मनोजा विशेष आमंत्रित थे। आइए देख रहे हैं हम झलकियां इस अवार्ड समारोह की। देश की रक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपने आर्मी में जाना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी लोगों को बताते थे और हमारे हर गांव के घर घर का आदमी महाराष्ट्र का आर्मी में जाता था और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महार बटालियन की मांग की थी और भारत सरकार ने महार बटालियन की स्थापना की। महार बटालियन का जो ऑफिस है, मतलब जो सेंटर है, सागर में आता है, मध्य प्रदेश में आता है और भोपाल से कुछ 2-3 घंटे के डिस्टेंस पर वो है। स्वर्गीय राम बाबा मेठानी को भी थोड़ी देर पहले हमने मरणोपरांत का सम्मान किया। जिन लोगों को अवार्ड मिल रहे हैं प्लीज बाहर हमारे इंजीनियर स्पॉट है, वहाँ पे जाके आप अपना इंटरव्यू दें और अपना अनुभव बताएं, आपको कैसे लग रहा है। बाहर मीडिया है तो वहाँ पे जरूर बात चाहिए। डॉक्टर ने पेशेंट को कम पैसे में इलाज करना चाहिए और अनेक क्षेत्र में जो उद्योगपति है, छोटे मोटे उद्योगपति है, उन्होंने अनेक लोगों को रोजगार देने के लिए अपनी इंडस्ट्री चलानी चाहिए और जो अच्छा काम करते हैं ऐसे लोगों को अवार्ड मिलता है। मुझे लगता है कि मनीष गवई, मैंने ऐसा एक इंसान देखा है, 1-2 महीने में इनका अवार्ड फंक्शन होता है तो बहुत सारे देश के लोगों को बुलाते हैं और जिनको अवार्ड मिलता है वो अपने गांव जाकर अपने जिले के न्यूज़पेपर में फोटो छापते हैं और वो न्यूज़ सारे लोगों को दिखाते हैं कि भाई मुझे दिल्ली में जाकर अवार्ड मिला है। और आज का अवार्ड है बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम। आपने बहुत अच्छा किया है काम, आपने बहुत अच्छा किया है काम, इसलिए तुम्हारे अवार्ड का इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का उस पर है नाम। इसलिए आप सब लोगों ने अच्छा काम करना है और इसीलिए आज संविधान दिवस भी है। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपा था। उनके मुंह रोजगार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप ही संविधान के सही आर्किटेक्ट चुका है। इसलिए हमें बहुत बड़ा गर्व है कि दलित समाज में जिनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र के महार समाज में जिनका जन्म हुआ था, उनका तो जन्म ममोह में हुआ। उनके पिताजी रामजी सकपाल बाबा साहब अम्बेडकर जी के गांव का सरनेम है और बाबा साहब के पिताजी आर्मी में थे। तब हमारे महार समाज के बहुत सारे लोग आर्मी में जाते थे। बाबा साहब का भी आदेश था कि देश के रक्षा के लिए, अपनी खुद की रक्षा, गांव की रक्षा, दिल्ली की रक्षा, राज्य की रक्षा से देश की रक्षा बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है और इसीलिए आपने आर्मी में जाना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी लोगों को बताते थे। निश्चित रूप से समस्त विदर्भ में जाने मानो वेंदो हुयो राम बाबा मेठानी खे पंहिंजी सेवाउनि जे लाइ अॼु असांजा विदर्भ सिंधी विकास परिषद जा अध्यक्ष माननीय दादा तुलसीदास जी सेतिया असांजे साम्हूं उपस्थित आहिनि। कुछ भावनाऊं व्यक्त करणु चाहिनि था राम बाबा मेठानी जे लाइ।
साथियों, जय झूलेलाल। तमाम उन महिल दुख थियो जंहिं महिल ख़बर पई कि सभिनी सां बाहबेली थी करे बीहण वारो शख़्स राम बाबा मेठानी, जंहिंखे चऊं राम बाबा चऊं, उनजे अचानक एक्सीडेंट जी ख़बर ॿुधी करे मन ॾाढो दुख थियो। छाकाणि त उन सां मुंहिंजो संबंध आयो भारतीय सिंधु सभा जो जंहिं महिल मां अध्यक्ष थियुसि। उन खां पोइ कुझु कार्यक्रम असां रामपुरी में वरितासीं। उन महिल पूरे सेवा भाव सां उन्हनि निभायो ऐं अॼु बि उहे जंहिं महिल भी कंहिं संत सां मिलनि था, कंहिंसां मिलनि था, ॿार सां मिलनि था, नंढे सां मिलनि था, हिकिड़ो विनम्रता सां सेवा भावी शख़्स अॼु असां पंहिंजे समाज खां असां अलॻि थियो आहे। पर मां इहो चवंदुमि कि हू शरीर रूप सां अलॻि थियो आहे। उनजी सेवाऊं, उनजी स्मृतियूं, उनजूं यादूं हमेशह समाज यादि रखंदो। हिन में ॿराया कान्हनि, छाकाणि त अहिड़ा शख़्स ॾाढा घटि हूंदा आहिनि जेके ॿियनि जे लाइ जीअंदा आहिनि ऐं निस्वार्थ भाव सां सेवा कंदा आहिनि। अहिड़े महान शख्सियत खे मां विदर्भ सिंधी विकास परिषद जे तरफ़ां पंहिंजे तरफ़ां श्रद्धांजलि ॾियां। पर दुख सां थो चवणो पवे कि कुल्हे ते हिकिड़ो नैपकिन या टॉवेल रखण वारो शख़्स, असाधारण व्यक्ति जेको दरबार काकी माई दरबार जी सेवा कंदो, त मां एतिरो ई चवंदुमि कि सेवा करत होत नेह कामी, तिसको होत परापत स्वामी। अहिड़े महान शख्सियत लाइ जेतिरा शब्द चइजनि उहे घटि आहिनि ऐं हमेशह उहे सेवा जे कार्यनि में तत्पर रहिया ऐं उहा प्रेरणा इनखे भी मिले, यही मां वेनती कंदुमि। जय झूलेलाल। निश्चित रूप से राम बाबा मेठानी जब कहीं भी जाते थे 5-25 को साथ में ले जाते थे, जिसमें हमेशा प्रकाश जी सिरवानी रहते थे। बटनेरा से आके अमरावती के काकी माँ दरबार में शांति प्रकाश आश्रम में हमेशा वे राम बाबा मेठानी के लेफ्ट साइड से चला करते थे। आज उनके बीच में उपस्थित है। आइए जानते हैं क्या उनकी भावनाएं है राम बाबा के प्रति। जय झूलेलाल। सतनाम साक्षी। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके जाने के बाद उनकी क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता। ऐसी शख्सियत रखने वाले हमारे परम आदरणीय परम स्नेही श्री राम बाबा मेठानी जी, उनका साथ मेरे लिए तो ऐसा था कि हम एक दूसरे की एक एक भुजा थे। अब उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है हम भुजाएं कट गई, हमारी भुजाएं अलग हो गई हमसे, क्योंकि मेरे हर विषय में मुझे साथ देते थे और उनको कहीं तकलीफ रहते थे तो तुरंत फोन करते थे कि इस बात को ऐसा सॉल्यूशन करे आध्यात्मिक लेवल पे। तो हर बात पे सलाह जरूर देते थे। मैं उनसे उम्र में बहुत छोटा था, लेकिन मुझसे हर चीज में आगे रख के हर चीज का सॉल्यूशन करना यह उनकी बहुत बड़ी खासियत थी। और मान देने में इतने नंबर 1 मानवता प्रेमी थे कि कोई भी आए, छोटे से छोटा आए चाहे बड़े से बड़ा आए, उनको बिठा के मान देना यह एक गुण बहुत बड़ा था उनके अंदर। ऐसे मानवता प्रेमी हमारे राम बाबा मेठानी जी। कई तीर्थ स्थानों पे जाने के लिए बात निकलती थी तो मैं बोलता था आप और मैं चलते हैं, लेकिन उनका एक ही कहना रहता, अकेले क्यों चले, साथ में ये दरबार की जो संगत है, दरबार के लोग ये हमारे, इनको लेके चलेंगे, अकेले कभी नहीं चलते थे। और कई लोगों के लिए तो ऐसा था कि किसी के पास अगर तीर्थ स्थानों में जाना है तो खर्चा तो लगेगा, कई लोगों के खर्चे भी वो खुद स्वयं अपने जेब से करते थे। तो ऐसे हमारे राम बाबा मेठानी ऐसी ऊंची शख्सियत को धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति कई हजारों में एक होता है। तो
मेरे अंदर से तो भाव अभी बोलने के लिए क्या बोलूं, अंदर से शब्द ही नहीं निकल रहे उनके लिए, शब्द कम पड़ते हैं। जहां तीर्थ स्थानों पे चलना सबसे बड़ा हाथ उनका ही खुलता था। सबसे पहले निकलते थे, पहले बोलते थे कोरे बंडल लेना है, कि वहां चलने के बाद हर तीर्थ स्थान पे हमको सबको दान दक्षिणा देने के लिए काम में आएगा। अरे वहां तीर्थों पे नहीं लुटाएंगे तो कहाँ लुटाएंगे, ऐसी सोच रखने वाले हमारे राम बाबा मेठानी जी। उसके बाद में यहाँ पर भी जब आता था मैं यहाँ स्वामी शांति प्रकाश दरबार, काकीमा दरबार में, तब किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते थे। कोई आता था कि हमको डॉक्टर की मदद चाहिए, डॉक्टर से बात करना है, किसी डॉक्टर ऑक्यूमेंट्स की जरूरत रहती थी, किसी को बेड चाहिए, किसी को पलंग चाहिए, हर प्रकार की सुविधा उनको करके देना। हमारे समाज में कई जगहों पे कई प्रकार की अलग अलग सेवाओं में किसी का घर बनाना है, किसी का सॉल्यूशन करना है, हर चीज के बीच में जाके उनका निश्चित रूप से हर प्रकार का सॉल्यूशन करना। ऐसी ऊंची शख्सियत थे हमारे राम बाबा मेठानी जी, जो दिलों से कभी भुला नहीं सकते। वो सदा अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। एक एक के दिल में ऐसी जगह बना के गए हैं कि समझो कोई घर का व्यक्ति भी वह जगह नहीं बना सकता। ऐसी शख्सियत रखने वाले राम बाबा मेठानी जी, जिन्होंने बहुत ही खूब तरीके से पारिवारिक जीवन पूर्ण करा, उसी पूर्ण करने के बाद तुरंत उन्होंने आश्रम अपना के, आश्रम में आके जैसे हमारे ऋषि मुनियों में व्यवस्थाएं बनाई, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, लेकिन इन्होंने समय अनुसार गृहस्थ आश्रम पूरा करके अपने स्वामी शांति प्रकाश आश्रम को अपनाया और वहां की सेवा करने लगे। और उन्होंने उन्हीं ऋषि मुनियों के वचनों को सत्य कर सेवा को अपना जीवन बनाया। सेवा को जीवन बनाकर सेवा को अपना जीवन का एक तरीका, जरिया बना दिया, क्योंकि सेवा से ही इस जीवन से मुक्त होते हैं और सेवा ही हमको जीवन से मुक्त करती है। लेकिन वो जीते जी तो मुक्त हुए, लेकिन उनके जाने के बाद इस 11 तारीख को ऐसा पूरे शहर का माहौल बना, पूरा गमगीन वातावरण, जहां से देखो वहां से आंसुओं की धारा हर किसी के चेहरे पे बहती नजर आई। ऐसे हमारे राम बाबा मेठानी, उनके लिए कहा जाए कि उनकी क्षतिपूर्ति करने वाला कोई नहीं रहेगा। संसार का नियम है, जो ऐसा सो चलसी, तो इसी नियम को लेते हुए वो भी संसार से विदा लिए, लेकिन उनकी जगह पर ऐसी सेवाएं करने वाला अभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ सकता। सेवाएं तो होगी, सेवाएं रुकेगी नहीं, लेकिन उनके जैसी सेवा करने वाला कोई व्यक्ति मिलने ही कोई आता है। तो ऐसी शख्सियत रखने वाले हमारे राम बाबा मेठानी, मैं अपने श्रद्धा सुमन उनको इसी रूप में समर्पित करता हूँ। जय झूलेलाल।